बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगान तालिबान ने बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट ली हैं। इसके साथ ही जनरल रशीद दोस्तम को मिली है एक बड़ी कामयाबी। दोस्तों, इसके साथ ही फराज शहर में अफगान नेशनल आर्मी की पूरी ब्रिगेड ने अफगान तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, जनरल रशीद दोस्तम का बेटा अफगान तालिबान की कैद से भाग निकलने में कामयाब हो गया। ये किस तरह से मुमकिन हुआ है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से और इससे जुड़ी हुई मजीद खबरों के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगान तालिबान की जानिब से 10 सूबों के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया गया है। सूबा गजनी के सदर मुकाम गजनी शहर पर कब्जा कर लिया गया। गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, सेंट्रल जेल समेत तमाम हुकूमती इदारों पर अफगान तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब फराज शहर के गवर्नर मसूद बख्तावर, पुलिस चीफ और सीनियर सरकारी ओहदेदारों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, सिर्फ इन्होंने सरेंडर नहीं किया बल्कि फराज शहर के अंदर अफगान नेशनल आर्मी के पूरे ब्रिगेड ने तालिबान के सामने बाजमात सरेंडर किया, जिसकी वीडियो अफगान तालिबान ने जारी कर दी है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान के कदम काबुल के जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया कि अगले 3 से 4 दिनों में अफगान तालिबान काबुल हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब व्हाइट हाउस तर्जुमान से जब सहाफियों ने गुफ्तगू करते हुए उनसे पूछा कि क्या अफगान तालिबान 3 दिनों में काबुल हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा नो कमेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा था कि अमेरिकी फौज के निकलने से 6 महीने बाद तक इस तरह के मामला हो सकते हैं कि अफगान गवर्नमेंट को खतरा हो, लेकिन अब अमेरिका के मौजूद होते हुए ही अफगान तालिबान ने अमेरिका और अफगान हुकूमत की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है। दोस्तों, याद होगा कि जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि हमने बेपनाह वसाइल इस्तेमाल करके अफगान आर्मी को ट्रेंड किया है जो कि 75,000 तालिबान को किसी सूरत भी काबुल पर कब्जा नहीं करने देंगे, और अफगान तालिबान की क़यादत ने कहा था कि अमेरिका किसी गलत फहमी में ना रहे, हम चंद दिनों में अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। और दोस्तों, उस चैलेंज को अफगान तालिबान ने अमली तौर पर कर दिखाया है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज ये खबरें सामने आ रही थी कि तालिबान ने जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के बेटे दोस्तम जूनियर को जोज़जान एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। दोस्तम जूनियर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम का सगा बेटा है और अफगान तालिबान ने जोज़जान एयरपोर्ट पर कब्जा किया तो उसी दौरान उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, और दोस्तों उसके बाद खबरें ये सामने आ रही थी कि अब्दुल रशीद दोस्तम सरेंडर कर सकता है या कोई बार्गेनिंग की जा सकती है। लेकिन अभी जो ताजा तरीन खबर सामने आ रही है वो ये है कि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के बेटे यार मोहम्मद दोस्तम शबरगान से बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए शबरगान से मजार शरीफ ले जाया गया और जुम्बिश पार्टी ने इसे काफी बड़ी कामयाबी करार दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि लोगर के इलाके में जुमा किला के इलाके में फौजी मरकज को खाली कर दिया गया है और पुराक इलाके से भी एक बड़ा मरकज खाली कर दिया गया है। जहाँ जहाँ पे अफगान तालिबान अपने कदम रख रहे हैं वहाँ से अफगान फोर्सेज उनके सामने रेत की दीवार साबित हो रही हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स की जानिब से जो हमले किए जा रहे थे उनमें भी काफी हद तक कमी आ गई है। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान ने तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट और खास तौर पर एयरपोर्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया है। अब्दुल रशीद दोस्तम जो इस वक्त शुमाल में फौज की क़यादत कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम अफगान तालिबान को शुमाली इलाकों से पाक करेंगे। लेकिन दोस्तों, यूँ लग रहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर अब्दुल रशीद दोस्तम अपनी पूरी फौज के साथ तालिबान के सामने सरेंडर करने वाले हैं और इस सिलसिले में अंदर खाते बातचीत भी जारी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तालिबान ने बादगैस के सदर मुकाम किला नवा शहर पर भी कब्जा कर लिया है, जिसमें गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब भी पेशकदमी जारी है। दोस्तों, इन तमाम हालात वाक़यात में कोई भी अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहता। अमेरिका ने काबुल में अमेरिकी सफारत खाना छोड़ने का ऐलान किया है और ये भी बताया गया 31 अगस्त को फौजी इनखला की तकमील के बाद सफारती अमले को अफगानिस्तान से निकाला जाएगा और उसके बाद कोई फिजाई हमले जारी रखने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। दोस्तों, अमेरिकी वजारत दिफा की जानिब से ये बयान आना अफगानी फौज के मोराल को डाउन करने के लिए काफी है। दोस्तों, इस वक्त हरात के कुछ इलाकों में झड़पें जारी है जहाँ पर तालिबान ने हरात शहर पर नए सिरे से और नई ताकत से हमला किया है।
हेरात शहर पर गुज़िश्ता एक महीने से कब्जा करने के लिए जंग जारी है। दोस्तों दूसरी जान शबरगान एयरपोर्ट पर कब्जे की वीडियो भी अफगान तालिबान ने जारी कर दी है। दोस्तों मलेशिया के जंगजू फरार हो गए और बीसियों फौजी गाड़ियों, ट्रकों और भारी असलहे और कीमती साजो सामान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों दूसरी जानिब अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर तुर्कमानिस्तान के वफ्द की नायब वजीर खारजा हाजी वफाक की क़यादत में मुलाकात हुई है। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अफगान तालिबान के अस्करी विंग ताबड़तोड़ हमले करके अफगान तालिबान अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में कब्जे कर रहे हैं, जबकि उनकी सियासी क़यादत इस वक्त दीगर ममालिक के साथ मामलात को सेटल करने में लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि अफगान क़यादत अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से राह हमवार कर रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब तुर्की भी अफगानिस्तान से निकला ही चाहता है। तुर्की के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान का दौरा किया और आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिस पर उन्होंने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई और यकीनी तौर पर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अशरफ गनी को बता दिया है कि तुर्की की अफवाज अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में नहीं रुकेंगी। दोस्तों दूसरी जानिब हलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह के पुलिस हेडक्वार्टर की फुटेज सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हर तरफ इतनी तबाही फैल चुकी है कि कोई भी चीज सलामत हालत में नहीं है। दोस्तों इस जंग के दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है। अमरीकी और अफगान फिजाइया की जानिब से अफगानिस्तान में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए हवाई हमले किए जाते हैं और उन हमलों में आम पब्लिक और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। दोस्तों मौजूदा सूरत हाल में यूँ लग रहा है कि आने वाले चंद घंटों में अफगान तालिबान और भी बड़े बड़े सरप्राइज देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान की इस वक्त अस्करी कार्रवाइयों में जो सबसे अलग और पहले से मुख्तलिफ चीज नजर आती है वो ये है कि अफगान तालिबान की मरकजी क़यादत तो अक्सरियती तौर पर पश्तून है, लेकिन फिर भी तालिबान ओहदेदारों का कहना है कि तालिबान ये बाबर करवाना चाहते हैं कि दीगर अक़वाम को भी अपने हलकों में वो शामिल करते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर शिया तालिबान ने भी अफगान तालिबान की इस जंग में उनका साथ दिया है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अफगान क़यादत की जानिब से कुछ अर्सा पहले बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर बसने वाले शिया हमारे भाई हैं और अफगान तालिबान की हुकूमत आने की सूरत में उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों आपने देखा होगा गुज़िश्ता चंद दिन पहले एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि काबुल हुकूमत से तालिबान की हुकूमत हमारे लिए 1000 दर्जा बेहतर है। और दोस्तों जिस तरह से ईरान के साथ अफगान तालिबान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये इस तरफ इशारा करे कि अफगान तालिबान के अंदर काफी ज्यादा तब्दीली आ चुकी है और वो एक बदले हुए तालिबान के तौर पर महसूस हो रहे हैं। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के जेर कब्जा इलाकों में तकरीबन ज्यादातर शहरी अफगान तालिबान की हमायत करते और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं। दोस्तों तालिबान के सख्तगीर नजरियात अक्सर कदामत पसंद अफगान शहरियों में मकबूल हैं, लेकिन अफगान तालिबान अब बड़े शहरों पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त तालिबान बैरूनी दुनिया के सामने अपना एक निस्बतन नरम तशख़्ख़ुस पेश करना चाहते हैं, लेकिन लोग इसलिए डरे हुए हैं कि तालिबान के साबिका दौरे हुकूमत में उन्होंने शरीयत की तशरीह के तहत सख्त तरीन सजाएं दी थी। गुज़िश्ता माह भी जनूबी सूबे हेलमंद में तालिबान ने बच्चों को अगवा करने के इल्जाम में 2 अफराद को एक पुल पर फांसी की सजा ये कहकर दे दी थी कि इनका जुर्म साबित हो चुका है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।